यस सर। ठीक है, तो अभी देखिए ये क्लास को देखिए, तो इसमें कितना सारा मतलब मेथड्स वगैरह है। ठीक है, देयर सो मेनी फील्ड्स आल्सो। ठीक है, नीचे जाके देखिएगा, देखिए ना बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स भी है इसमें, बहुत सारा मेथड्स है, देखिए इतना सारा मेथड्स है। ठीक है, तो अब यस सर। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है फीचर्स का। ठीक है, तो रनेबल विल गिव यू द मोस्ट बेसिक फीचर, मतलब आप एक थ्रेड बना के चला सकते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, ये सब फीचर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब यस सर। यस सर। क्या हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए बीच में आप स्लिप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, देयर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू इट। ठीक है, डू है ना। यस। कुछ कुछ चीजें यहाँ पे डेप्रिकेट कर दिया गया है, जो थोड़ा सा डेंजरस टाइप का था चीजें। देखिए यहाँ पे बोल रहा था कि इससे डेडलॉक होता है। ठीक यस सर। है ना, इससे डेडलॉक होता है, क्योंकि देखिए ये जो फीचर है ना, इट इज टोटली ये रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, बिकॉज आप प्रोसेस को मैनेज कर रहे हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड फीचर है ये। ठीक है, यस सर। तो अब ये डेडलॉक कहाँ पढ़ाया जाता है? हम लोग ने पढ़ा है ओएस में ही, ऑपरेटिंग सिस्टम में ही है ना डेडलॉक को। ठीक है, जब दो या यस दो से सर। ज्यादा प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए झगड़ा करने लगता है। ठीक है, तो आप यस सर। है ना, या सीपीयू के अटेंशन के लिए वो लोग झगड़ा करने लगता है कि मुझे चाहिए ऐसे करके। ठीक है, अब सीपीयू को समझ में नहीं आता कि हम किसके पास में जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होता है? डेडलॉक। तो हमारा प्रोग्राम अटक जाता है, कंप्यूटर हैंग हो जाता है ना। ठीक है, तो अभी देखिए, तो बता रहे हैं कि मतलब ये जो रेज्यूम है, ठीक है, और भी कुछ कुछ मेथड है नीचे में भी। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब थ्रेड के साथ में बहुत अच्छा नहीं था। बट जैसे देखिए मैंने बोला ना, पहले इसी को तारीफ कर करके पढ़ाता होगा, इसी चीज को बहुत तारीफ करता होगा इसका, है ना। ठीक है, एकदम तारीफ कर करके पढ़ाता होगा कि यहाँ पे स्टॉप मेथड है, यहाँ पे रेज्यूम मेथड है, ऐसे करके। ठीक है, आई हैव सीन, आई हैव, आप बुक देख लीजिएगा, बुक में पुराना इन्फॉर्मेशन के बारे में बहुत कुछ दिया होगा इसके बारे में। ठीक है, बट एक्चुअली दीज थिंग्स आर नाउ डेप्रिकेटेड। ठीक है, तो अब इसके जगह में दूसरा मेथड्स आ गया, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है सस्पेंड आप यूज कीजिए। ठीक है ना, रेज्यूम की जगह में। ठीक है, सॉरी, ये सस्पेंड यूज मत कीजिए, ये बोल रहा है कि सस्पेंड के लिए ही यूज होता था, ये बोल के ना। ठीक है, ये बोल रहा है, और ये काफी ये है। ठीक है, तो और भी बहुत सारा हाँ, डेडलॉक डेप्रिकेटेड है। है। ठीक है ना, हाँ, डेडलॉक प्रोन है। और बहुत सारे जैसे जैसे थ्रेड डॉट स्टॉप, ठीक है, थ्रेड डॉट सस्पेंड और रेज्यूम, ये तीनों को डेप्रिकेट कर दिया गया, बिकॉज ये डेडलॉक कॉज करता था ये सब, है ना। ठीक है, इसीलिए है ना, उसके जगह में और ही यस सर। मेथड्स वगैरह आया है। ठीक है, यस सर। तो अब देखिए, अब सिंपल सा आंसर है कि मतलब क्यों हम रनेबल, जब आपको एक सिंपल टाइप से थ्रेड इंप्लीमेंट करना है, देन रनेबल इज अ गुड चॉइस। ठीक है, क्योंकि हल्का होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, इट बी वेरी लाइट। ठीक है, और ये अगर थ्रेड का मतलब क्लास का इस्तेमाल करते हैं तो आपको फीचरफुल मिल जाएगा एक्चुअली में। ठीक है, अदरवाइज मतलब आप रनेबल का इंप्लीमेंटेशन करते हैं ना, तो ये सब आपको अपना से बनाना पड़ेगा। जितना मेथड यहाँ पे दिया गया है वो आप अपना से क्रिएट कर सकते हैं चाहने से, है ना। ठीक है, तो आप सोच के देखिए, इतना सारा मेथड क्रिएट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा ना, प्लस टेस्टिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो बहुत सारा टाइम लगेगा सब चीज में। इसे तो हम लोग रेडीमेड यूज करते हैं ना, कि रेडीमेड यूज करने से क्या होता है कि जल्दी से काम हो जाता है। ठीक है, जल्दी से काम हो जाता है। जैसे देखिए, ये सेट प्रायोरिटी। ठीक है, तो सेट प्रायोरिटी के लिए आपको अपना से दुनिया भर कोड लिखना पड़ेगा कि किस थ्रेड को प्रायोरिटाइज किया जाए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ इस फंक्शन को कॉल कीजिए, थ्रेड का नाम दे दीजिए कि इसको देना है बोल के, बस बात खत्म हो गया। ठीक है, उस तरह से। ठीक है, यस सर। तो है ना, तो यहाँ पे शॉर्टकट्स बहुत मिल जाएगा। दिस इज अ वेरी फीचरफुल क्लास। जैसे अभी फिर से है ना, वो जो चार मेथड है हमारे पास में इनपुट लेने के लिए। ठीक है, वी हैव डेटा इनपुट स्ट्रीम, वी हैव बफर रीडर, ठीक है, वी हैव स्कैनर एंड वी हैव कंसोल। ठीक है, तो ठीक है, डेटा इनपुट स्ट्रीम बहुत पुराना है। ठीक है, इनफैक्ट उसका रीड लाइन जो मेथड है वो डेप्रिकेट हो चुका है, तो उसको तो हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बट व्हेन आई वाज इन कॉलेज, हर बुक में बफर रीडर का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो बिकॉज दैट टाइम हम लोग ने पूरा कॉलेज बिताया है जावा 1.2 में। ठीक है, तो जावा 1.2 ही हम लोग ने यूज किया हुआ है, उसके अलावा कॉलेज में दूसरा कुछ हम लोग ने यूज ही नहीं किया। ठीक है, लेट ऑन व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग एंड ऑल, इंटरनेट आया। ठीक है, इंटरनेट पॉपुलर हुआ, तो हम लोग को जब डाउनलोड मिलने लगा ना, क्योंकि देखिए पहले सॉफ्टवेयर का सोर्स क्या होता था, टीचर या दोस्त। ठीक है, तो इंटरनेट से बहुत कम ही हम लोग डाउनलोड कर पाते थे, बिकॉज स्पीड क्या होता था, मॉडेम का स्पीड होता था हमारा 56 kbps। ठीक है, वो मॉडेम का स्पीड था, बट मॉडेम यस का सर। स्पीड के हिसाब से थोड़ी ना आपको स्पीड मिलता है। जैसे अभी हमारा 4G जो है, ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 4G, लेकिन शायद 100 mbps तक भी जाता है 4G जो स्पीड है उसका, या उससे ज्यादा भी जाता है। ठीक है, बट कभी भी प्रैक्टिकली हमको 100 mbps तो नहीं मिला है। ठीक है, और अब तो मतलब ये जो हमारा नेटवर्क प्रोवाइडर है वो तो और कैप लगा कर रख दिया है। ठीक है, तो मतलब उसके पास यूजर ज्यादा होता है, तो वो क्या करता है, वो एकदम सब्सिडाइज कर देता है। ठीक है, फीचर को, है ना। तो हाँ, अब जो सर्विस हम डेटा के लिए ले रहे हैं ऑब्वियसली वहां तो मिल रहा है हमको। ठीक है, बट जहां हम लोग वो फोन कॉल के लिए ले रहे थे हम लोग मोबाइल कनेक्शन, तो वहां पे तो ये लोग प्रॉमिस करता भी नहीं है ना, बताता बोलता भी थोड़े ना कि हम लोग इतना आपको डेटा का स्पीड देंगे बोल के। ठीक है, तो चालाकी कर दिया यस वहां सर। पे एक तरह से। ठीक है, यस बहुत सर। बड़ा चालाकी। यस और सर। आम जनता को फर्क भी नहीं है स्पीड से। ठीक है, कि वो क्या स्पीड प्रॉमिस कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, दे आर नॉट वरीड अबाउट दैट, है ठीक है। खैर, तो ये चीज है।
तो अभी उस समय में क्या था हमारा सोर्सेज सॉफ्टवेयर का एक ही होता था, ठीक है, या तो दोस्तों से ले लिया, ठीक है, या हमको मतलब यहाँ से मिल गया, क्या बोलते हैं, टीचर से मिल गया, ठीक है। टीचर्स तो कम, दोस्त से ज्यादा मिलता था सॉफ्टवेयर, है ना। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी का भी जमाना था। तो हम लोग अच्छा अच्छा मतलब लाखों रुपए का सॉफ्टवेयर हम लोग फ्री में कहीं से ले लेते दोस्त से, ठीक है। और उस समय कंपनी भी ट्रैक नहीं कर सकता था आपको। अभी तो फिर भी मतलब आपका मतलब कंप्यूटर एक्सपोज है ना थ्रू इंटरनेट, कंपनी चाहने से ट्रैक कर सकता है, ठीक है। तो बट उस जमाने में ऐसा नहीं था, उस जमाने में कोई ट्रैक ही नहीं कर सकता था, सॉफ्टवेयर पायरेसी एकदम चल रहा था आराम से, ठीक है। जैसे विजुअल स्टूडियो 6.0, उसका उस जमाना में प्राइस होगा मेरे ख्याल से 20-30 हजार से नीचे नहीं होगा। वो हम लोग को फ्री में कहीं से मिल गया। इनफैक्ट सबसे अजीब बात है, जिस दोस्त के पास में मिला ना विजुअल स्टूडियो, उसको मालूम ही नहीं था कि क्या है वो, ठीक है। तो उसका मतलब उसका हॉबी था एक तरह से सॉफ्टवेयर और गाना कलेक्ट करना, ठीक है। उस समय में एक सॉफ्टवेयर आता था जिसका नाम था वीसीडी कटर करके, ठीक है। तो वीसीडी कटर क्या करता था कि मतलब आप एक वीडियो सीडी लेके आते तो रेंट पे मिलता था, ठीक है, वीडियो सीडी है ना। तो आप वो वीडियो सीडी Yes, sir. लेके आइए और उसके बाद में आप क्या कीजिए, उसमें से आपको गाना काटना है तो गाना काट लीजिए, ठीक है। कोई सीन काटना है, कॉमेडी सीन या कोई एक्शन सीन काटना है तो वो काट लीजिए, ठीक है। तो ऐसा ऐसा टाइप का सॉफ्टवेयर अवेलेबल था। अब तो अनपॉपुलर हो गया सारा चीज, बिकॉज स्ट्रीमिंग आप कुछ भी देख सकते हैं आ जाए ना, ठीक है। तो वो काम करता था उसके पास में, मेरे उसका हॉबी था, जैसे उसका एक घर गुवाहाटी में भी था और रहता था शिलोंग में भी, ठीक है। तो जब भी गुवाहाटी जाता तो वहां से 100 का पैकेट आता सीडी का, वो लेके आता था वो हमेशा। तो कभी कभी मैं भी मंगवाता था, ठीक है, क्योंकि कुछ तो सॉफ्टवेयर में भी रखता था। तो वो मतलब लाएगा और उसके बाद में क्या करेगा, वो राइट करेगा, मतलब किसी से मिल गया अगर कुछ तो वो मतलब सीडी बना बना के रख लेता था। उसके घर में नहीं भी हुआ तो मेरे ख्याल से 5-6 हजार सीडी ऐसे पड़ा हुआ था, ठीक है, अलग चीज का, उसको मालूम ही नहीं उसमें क्या क्या है। कहीं से एक सीडी मिला और कॉपी बना के रख लेता था। तो एक दिन मैंने देखा विजुअल स्टूडियो, ठीक है। तो मुझे मतलब ये था, पता था, क्योंकि कॉलेज में थोड़ा बहुत 1-2 दिन मैंने किया हुआ था वो ये विजुअल बेसिक वगैरह। तो मुझे ध्यान में था कि वो सॉफ्टवेयर विजुअल स्टूडियो ही है, एंड आई हैड अ कंप्यूटर एट होम आल्सो बाय दैट टाइम। और मैं ढूंढ रहा था कहाँ से मिलेगा कहाँ से मिलेगा। कॉलेज में बात किया तो कॉलेज में मना कर दिया, बोला कि नहीं हम लोग नहीं दे सकते, बोल के आपको लैब में करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मैंने उसके पास देखा तो मैंने बोला कि ये तो काम का लग रहा है, तो बोला काम का लगा तो ले जाओ, ठीक है। तो देन आई मतलब लाया। तो मुझे शायद 1 हफ्ता तो लग गया उसको इंस्टॉल करने में, बिकॉज बार बार इंस्टॉल करा तो मुझे समझ में नहीं आया तो कौन सा ऑप्शन यूज करना है नहीं करना है। उसमें एक ऑप्शन भी आता है कि आपको जेवीएम चाहिए कि नहीं चाहिए बोल के, वहां पे भी एक आता था अपडेट जेवीएम करके, ठीक है। तो अपडेट क्या करता था एक्चुअली में, वो हटा ही दिया था जेवीएम को, ठीक है। तो बाद में मुझे पता चला जो साइड इफेक्ट वगैरह होता है, ठीक है। और वहीं से मुझे पता चला कि उसका भी इंस्टॉलर जैसा कुछ होता है एक्चुअली, ठीक है, कि मतलब जब भी उसको अनइंस्टॉल करना है तो यू हैव टू डू इट फ्रॉम इंस्टॉलर। तो जब मैं 4-5 बार मैंने इंस्टॉल कर लिया था तब मुझे समझ में आने लगा उसका आर्किटेक्चर कि वो एग्जैक्टली कैसे काम करता है, ठीक है। तो इनिशियली तो कुछ समझ में नहीं आया, एक बार तो पूरा मतलब वो उसको हटाया मैंने कंप्यूटर से, तो फिर दोबारा इंस्टॉल करा तो हो ही नहीं रहा था। मुझे कंप्यूटर फॉर्मेट करना पड़ा, फिर उसको डाला मैंने, मतलब बहुत झमेला होता था, ठीक है। मतलब इतना कम नॉलेज था हम लोग को भी, ठीक है। तो दैट वाज अ टाइम। तो खैर, ठीक है। तो इस तरह से चीजें हुआ, इस तरह से चीजें हुआ, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग क्या करते थे, क्योंकि इतना जल्दी तो अपडेट होता भी नहीं था सॉफ्टवेयर, तो हम लोगों ने जावा 1.2 में लगभग सारा जावा सीखा जो सीखा उस समय कॉलेज में, ठीक है। तो अब ये उस समय में हम लोग को बफर रीडर में सब चीज सिखाया गया ना। व्हेन जावा 1.5 केम, ठीक है, तब हमारा स्कैनर आया वहां पे, ठीक है। बट नेक्स्ट वर्जन जावा 1.6 में कंसोल भी आ गया, ठीक है। तो कंसोल इज द लेटेस्ट, ठीक है, कंसोल सबसे लेटेस्ट तरीका है इनपुट लेने का, है ना। बट हम उसको यूज नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं आज भी स्कैनर यूज करते हैं, ठीक है। तो बफर रीडर समझ में आ गया, डेटा इनपुट समझ में आ गया कि ये सब पुराना है, ठीक है, तो ये सब यूज नहीं हो रहा है ना। तो बट व्हाट अबाउट कंसोल, कंसोल क्यों नहीं यूज कर रहा था, आंसर क्या है, आंसर है फीचर, ठीक है। अभी भी सेम चीज आप देखिएगा स्कैनर में और कंसोल में, SCNN स्कैनर, CLSS क्लास इन जावा, है ना, और कंसोल क्लास इन जावा, इन जावा। तो इसमें देखिएगा बहुत कम फीचर्स आपको मिलेगा, ठीक है, कंसोल में। और आप देख सकते हैं वेरी क्लियरली इट्स रिटन कि ये 1.6 में आया था, है ना, ठीक है, जावा का। और ये देखिए इसका जो एक तो कंस्ट्रक्टर एक भी नहीं बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सिर्फ कुछ मेथड्स बता रहा है, देखिए दीज आर द मेथड्स, और गिनती का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेथड बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए, ठीक है। दैट्स ऑल, है ना। और वही आप स्कैनर क्लास को देख लीजिए, ठीक है, इट्स हाईली फीचरफुल। और ये आ गया था 1.5 में आया था, ठीक है। तो सी सिंस जाओ 1.5, अब देखिए इसमें तो ढेर सारा कंस्ट्रक्टर ही है, जितना उसका मेथड होता है तो इसमें कंस्ट्रक्टर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 तो कंस्ट्रक्टर है इसमें, उससे ज्यादा ही। एंड सी द मेथड्स, सी द नंबर ऑफ मेथड्स, ठीक है। Yes, sir. और वो सब में ये अगर स्कैनर का सर. स्कैनर का है। और कंसोल में आप Yes, sir. जब इनपुट लेते हैं, ठीक है,
ठीक है ना। तो आपके पास सिर्फ रीड लाइन है यहाँ पे, ठीक है, रीड लाइन है जो कि स्ट्रिंग देता है आपको। तो आपको फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू रेस्पेक्टिव डेटा टाइप, है ना। जैसे इंटीजर के लिए फिर से वो इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी लिखना पड़ेगा, फ्लोट में करना है तो फ्लोट डॉट पार्स आईएनटी करना पड़ेगा, मतलब एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन आपको करना पड़ेगा, है ना। मतलब इसके पास में कोई ऐसा मेथड नहीं है कि जिससे आपको कन्वर्टेड इनपुट मिलेगा, ठीक है। बट स्कैनर हैज इट, स्कैनर में जब आपको इंटीजर लेना है तो नेक्स्ट आईएनटी लिखिए, ठीक है, जब आपको फ्लोट लेना है तो नेक्स्ट फ्लोट लिखिए, ठीक है। देखिए फॉर ऑलमोस्ट एवरी काइंड, ठीक है, फॉर ऑलमोस्ट एवरी काइंड देखिए आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट बिग आई डेसिमल, नेक्स्ट बिग इंटीजर, ऐसे करके मतलब हर टाइप के लिए एक मेथड आपको दिया हुआ है। तो बहुत बारीक से आपको क्या होता है देखिए ना, कन्वर्शन करके मिल रहा है यहाँ पे ना सारा, ठीक है। एंड सो मेनी थिंग्स देखिए ना, इवन पैटर्न के हिसाब से भी आप इनपुट ले सकते हैं, देखिए ना इतना सारा चीज दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। तो स्किप्स इनपुट दैट मैचेस अ पैटर्न कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक स्ट्रिंग, देखिए, ठीक है। तो मतलब आपको अगर कोई इनपुट स्किप कराना है कि ये नहीं लेना है आपको, है ना, ठीक है, तो वो भी स्किप कराया जा सकता है, देखिए इतना सारा फीचर्स इसमें दिया हुआ है। आप डिलिमिटर्स भी यूज कर सकते हैं कि यहाँ तक हमको इनपुट लेना है, ठीक है, जब तक कि ये अक्षर नहीं आ जाएगा तब तक हमको इनपुट लेते रहना, देखिए ना। तो सो फीचरफुल क्लास, ठीक है। तो देखिए ये आंसर है। तो अब देखिए मैंने ये गूगल से नहीं पढ़ा हुआ है कहीं पे, मैंने किसी वेब पेज पे नहीं पढ़ा हुआ है, दिस इज माय ओन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उससे, और मैं इसलिए फैक्ट के साथ आपके सामने में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज ये तो सही बात है ना कि आप कितना प्रोग्राम में देखते हैं कंसोल यूज होते हुए, ना के बराबर, ठीक है। मैं सिर्फ एक ही जगह में देखता हूँ जहां पे पासवर्ड रीड करना होता है, बिकॉज यहाँ पे एक हमारे पास में एक फंक्शन, दिस इज द यूएसपी ऑफ दिस क्लास, ठीक है। आप पासवर्ड यहाँ पे ले सकते हैं बिना कोई दिमाग लगा के, ठीक है। तो ये सबसे इसका बड़ा यूएसपी है कि अगर आपको पासवर्ड के साथ काम करना है कमांड लाइन में, देन यू कैन ऑलवेज यूज दिस फंक्शन, ठीक है, सॉरी दिस क्लास। तो इसका Yes, यही यही वाला सबसे पॉपुलर है, ठीक है, ये रीड पासवर्ड वाला है, ठीक है, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, वन है ना। yes, sir. तो अदरवाइज बाकी के लिए ये इसमें फीचर्स ही नहीं देखिए, बाकी नॉर्मल है, जनरल है, ठीक है, ये एकदम वो नहीं है, मतलब सही नहीं है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो बाकी इनपुट लेने के लिए इससे बेटर कुछ नहीं है अभी फिलहाल, अगर हम जावा की बात करें, फ्यूचर का नहीं पता, बट अभी दिस इज बिकॉज यू कैन सी द फीचर्स, नंबर ऑफ मेथड्स एक्चुअली, ठीक है, आप देख सकते हैं कितना सारा है, नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स देखिए इसका, ठीक है ना, कि ये अलग अलग, इनफैक्ट आप फाइल से भी रीड कर सकते हैं इसमें, ठीक है, इफ यू वांट, मतलब वेरियस चैनल्स एक्चुअली सपोर्ट करता है, ठीक है, नॉट ओनली स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, आप फाइल से भी चाहने से इसमें रीडिंग कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो इतना सारा ये मतलब सुविधा हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सेम इज द केस विथ वो दोनों जो मेथड है हमारा थ्रेड बनाने के लिए ना, रनेबल एंड थ्रेड क्लास जो है हमारा, ठीक है। तो वेरी सुन विल सी दिस ऑल्सो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये आसान चीज है, ठीक है, थ्रेड बनाना जितना मुश्किल लगता है उतना कुछ नहीं है, ठीक है। असल में क्या है कि, लेकिन हाँ कब थ्रेड यूज करेंगे फिर वो ट्रिकी चीज हो जाता है, ठीक है, कब यूज करना है उसको। तो उसके लिए जब तक आप बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है, जहां बहुत बारीकी में एफिशिएंसी लाना होगा आपको, है ना, ठीक है, तब तक क्या होगा। अब देखिए आई हैव बीन राइटिंग प्रोग्राम्स फॉर मोर देन 20 ईयर्स, आप बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो तब जाके अब जब हम लोग डीपली सोचते हैं, बिकॉज हम लोग इंडिया में रहते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, ये समझ लेना है। और मतलब हम लोग डीपली जा ही नहीं सकते सबसे पहले, ठीक है, डीपली जा ही नहीं सकते कोई भी चीज में, ठीक है, ये सबसे बुरा चीज होता है। तो वो तो अब हम लोग को मौका मिल रहा है तो हम लोग थोड़ा डीपली जाने की कोशिश करते हैं चीजों में ना, ठीक है। बट अदरवाइज बहुत मुश्किल से मिलता है मौका, ये सब चीजें कि इतना आप डीपली जाइएगा, इतना सोचिएगा, है ना, ठीक है, सब चीजों में। तो बाकी Yes, sir. यहाँ पे हमारा तो हैबिट है कि शॉर्टकट में कर लो, जितना काम है चलाना उतना चला लो, और बाकी सिर्फ क्या पे नौकरी पे फोकस करो, ठीक है, फोकस ऑन द और जॉब, सर फोकस ऑन जॉब। बहुत और सर बहुत सारा तो प्रोजेक्ट्स वगैरह सर तो सर्विस बेस्ड ही रहता है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो तो इस वजह से सर और डीपली हाँ जाने का मौका नहीं मिल पाता मिलता ही होगा। नहीं है, ठीक है, मतलब किस तरह से यस सर। काम कर देना है, किस तरह से काम कर देना है, बस ये हमारा एक वो रहता है, ठीक है, अप्रोच रहता है, यस नथिंग एल्स, है, ठीक है। तो अब उसमें तो यस कहीं ना कहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा ही ना हम लोग को, ठीक है, यस तो ये सर। चीज रहता है, ठीक है। यस सर। तो इट्स नॉट दैट बिग थिंग, ठीक है। तो आप देखिएगा एग्जांपल भी, अच्छा जैसे आज मैंने एक एग्जांपल एक स्टूडेंट को दिखाया, वो दिखा था कंटिन्यू का, आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज किया गया था बुक का प्रोग्राम एक्चुअली, ठीक है, अच्छा शायद उसी कंप्यूटर में था, मैंने अपने कंप्यूटर में नहीं बनाया उसको, उस प्रोग्राम को। यस सर। तो यस सर। एक प्रोग्राम था लेटेस्ट सी का, जहाँ पे आपको क्या करना है कि मतलब एक एरे लेना है जहाँ पे 25 नंबर्स का इनपुट करना है, और उसमें से आपको बताना है कि कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, प्लस कितना इवन है कितना ऑड है, ठीक है। वहां जीरो के यस बारे सर। में कोई जिक्र नहीं किया हुआ था, तो मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया, जीरो को भी काउंट कर लो कि अगर जीरो भी आता है, क्योंकि जीरो जब आएगा तो उसको क्या करोगे, पॉजिटिव में लाओगे ना नेगेटिव में, क्योंकि जीरो टेक्निकली इट्स नॉट पॉजिटिव इट्स नॉट नेगेटिव, है ना, ठीक है। यस सर। तो क्या करोगे, और उसके बाद में फिर ये भी है कि अगर जीरो आ जाएगा पिक्चर में तो आपका इवन एंड ऑड प्रॉब्लम देगा फिर, है ना, क्योंकि जीरो को भी वो क्या समझेगा, जीरो को भी समझेगा इवन, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, तो जब यस प्रोग्राम सर। लिखा गया ना, तो वहां पे कंटिन्यू स्टेटमेंट का एक बहुत अच्छा जगह मिल गया वहां पे, ठीक है, डालने का, है ना, कि जैसे
देखिए उसको मतलब जो लूप है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो लूप का फर्स्ट पार्ट में क्या होगा कि आप ये पता कीजिएगा कि कितना, ये काउंट करने की कोशिश कीजिए कि कितना पॉजिटिव नेगेटिव और जीरोज है वहां पे, ठीक है, ये आप काउंट कीजिएगा। सेकेंड पार्ट में आपको ये काउंट करना है कि इवन कितना है और ऑड कितना है, ठीक है, ये आपको काउंट करना है। तो इवन का जो आप ये लगाइएगा, कंडीशन लगाइएगा, वहां पे क्या होगा कि मतलब ये जीरो को भी वो पकड़ लेता है ये कि ये है इट्स अ इवन नंबर है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं वहां पे कि मतलब बिफोर राइटिंग दैट पर्टिकुलर कोड है ना इवन ऑड का, बीच में आप एक इफ लगा दीजिए जहां नंबर अगर हमारा ये है जीरो है तो कंटिन्यू सिंपली, ठीक है। तो कंटिन्यू से क्या होगा कि उसके नीचे जो इवन आउट का कोड आ रहा है उसको स्किप कर दिया जाएगा इस इटरेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इटरेशन में फिर ट्राई किया जाएगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स होता है कि n इज इक्वल टू जीरो, अगर वो फॉल्स होता है तो, ठीक है। तो गलती से ही बट एक, और वो प्रोग्राम पूरा स्टूडेंट ने सॉल्व किया था, बस वो जीरो वाला उससे प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। उसने काफी अपना से कोशिश किया था लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पाई थी। तो मैंने फिर ये इसको, तो उसको दूसरा तरीके से भी किया जा सकता था, आप एंड ये सब लगा के भी कर सकते थे, ठीक है। बट क्या होता है कि जैसे आपने भी कंटिन्यू बहुत कम इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग के पास में जो सिंपल तरीका होता है उसी से हम लोग काम चला लेते हैं, ठीक है। बट मेनी Yes टाइम्स sir. व्हाट हैपेंस द प्रोग्राम डजंट साउंड रीडेबल, है ना, एकदम रीडेबल नहीं लगता है दिखने में। तो अभी ये कंटिन्यू डालने की वजह से क्या हुआ कि प्रोग्राम बहुत रीडेबल लगने लगा, बहुत सिंपल लगने लगा वहां पे, है ना, ठीक है। और उसका मीनिंग भी समझ में आ गया। तो कभी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल देना होगा तो दैट इज नॉट अ बैड एग्जांपल। अब ज्यादातर एग्जांपल जो हम कंटिन्यू का देखते हैं ना वेब पे भी, ठीक है, तो वो सब जबरदस्ती बनाया हुआ एग्जांपल है, ठीक है। मतलब वो फिट नहीं बैठता है, वो खाली समझाने के लिए कि अगर आप कंटिन्यू इसकी जगह देखिए यहाँ नंबर स्किप हो रहा है, ठीक है। बस वो दिखाता है कि आप जहाँ कंटिन्यू करेंगे ये सब स्टेप स्किप हो जा रहा है। बट कुछ रियल सिचुएशन में ना जहाँ पे वो यूज हो रहा है, मैंने कई बार गूगल में लिखा भी था, ठीक है, कि रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है, तो नहीं मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता है। इसीलिए आप काम करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो यू विल सी, यू विल गेट बेटर एग्जांपल्स, ठीक है। मतलब कभी ना कभी आपको बहुत बेटर एग्जांपल मिल जाएगा उसके लिए, ठीक है। तो Yes sir. ये लेटर सी का वो एरे वाला चैप्टर देखिएगा ना, उसमें नंबर 2 या नंबर 3 प्रॉब्लम होगा। अगर बुक बुक तो डाउनलोड भी होता है लेटर सी वाला, तो चेक कर लीजिएगा, तो सर वहां पे आपको मिलेगा। सर वो जा सी का सर. हाँ, सी का लेटर सी जो है, Yes sir. ठीक है। तो उसमें एरे वाला जो चैप्टर है उसमें देखिएगा लास्ट में जो प्रॉब्लम्स होता है उसमें आई थिंक नंबर 2 या नंबर 3 प्रॉब्लम होगा, आई थिंक नंबर 2 ही होगा प्रॉब्लम। तो Yes sir. उसमें देखिएगा तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा बनाने Yes का, sir. है ना। Okay sir. Yes sir. ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, फिर कल कंटिन्यू करते हैं इसको, Okay sir. ठीक है। Yes sir. Good night sir. गुड नाइट।